हाय। समर्स स्टार्ट हो चुके हैं और समर्स के साथ साथ हर साल की तरह कुछ दिक्कतें भी स्टार्ट हो चुकी है, स्पेशली उन बच्चों में और उन टाइप 1 में जो सेंसर यूज़ करते हैं CGM डिवाइस यूज फॉर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। CGM में समर्स में बहुत बार कंप्लेन आती है कि इचिंग होती है, समर्स में पसीना ज़्यादा आता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें हीट बॉइल्स निकल आते हैं, सेंसर के नीचे रैशेस हो जाते हैं और बच्चों में स्पेशली क्योंकि उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, हमारे बच्चे काफ़ी नाजुक से होते हैं, तो सेंसर्स में समर्स में काफ़ी दिक्कतें हर साल आती हैं। और हर साल की तरह इस साल भी मुझे काफ़ी सारे केयर गिवर्स के फ़ोन्स आ रहे थे कि ये दिक्कत हम फेस करेंगे, बच्चे को सेंसर्स में इचिंग हो रही है। तो आज का वीडियो उसी को लेकर है, उसी को लेकर कुछ टिप्स दूंगी जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो पूरा देखिए। मुझे वॉच टाइम की कभी कोई परवाह नहीं होती, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स के टाइम को रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हीं के इंटरेस्ट में वीडियोस बनते हैं। बट ये वीडियो मैं पूरा देखने के लिए फर्स्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें टिप्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फॉलो करते वक्त कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। और ये मेरे पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि आपको ये रेमेडीज़ तो फॉलो करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो डोंट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज़ मैं फिर से कह रही हूँ फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वीडियो ध्यान से सुनिए। पूरा सुनने से ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप ध्यान से सुने और उन चीज़ों को ध्यान में रखकर फॉलो करें। तो फर्स्ट थिंग जो मैं सजेस्ट करूँगी कि समर्स में, और समर्स में ही नहीं, मैं तो राउंड द ईयर सजेस्ट करती हूँ बट स्पेशली इन समर्स जो टेपिंग करते हैं हम सेंसर के अराउंड, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। बहुत सारे केयर गिवर्स का ये माइंडसेट बना हुआ है कि टेप सेंसर की तरफ 14 डेज चलनी चाहिए। मैं कभी नहीं ये चाहती हूँ, मैं कभी ये अपना माइंडसेट मैंने ऐसा नहीं रखा। समर्स हो, मानसून हो, विंटर्स हो, टेप को 7 to 10 डेज, हर 7 to 10 डेज चेंज करना ही चाहिए। बहुत फ़र्क पड़ता है। सेंसर में जो नीचे टेप होता है हम उसको तो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली किया हम एक बार भी उसको चेंज नहीं कर सकते, वो लग गई, चिपक गई एंड चिपक गई, वो निकालने पर ही निकलेगी। बट जो ये ऊपर से हम टेपिंग करते हैं सेंसर को सिक्योर करने के लिए, वो टेप हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं और वो टेप चेंज करनी ही चाहिए। सेंसर लगे हुए होने पर साइड में से टेप को इजीली बच्चों की स्किन खींचने और उनको हर्ट हुए बिना हम कैसे टेप चेंज करें, इस पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए ताकि बच्चों को वो टेप पुल करने में तकलीफ़ ना हो और सेंसर भी वहाँ पे अच्छे से फिक्स रहे, निकल नहीं आए। तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट ये बात हो गई कि सेंसर की टेप एवरी 7 to 8 डेज़, 9 डेज़, 10 भी डेज़ मत ले जाइए, 7 to 8 डेज़ आप चेंज कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एवरी न्यू टेपिंग इज़ अ फ्रेश थिंग टू यूज़। तो ये फर्स्ट टिप है। सेकेंड टिप है, एज इट इज़ समर्स है तो बच्चों को 8 to 10 मिनट्स के लिए आप उनको टाइम दीजिए, 5 to 7 मिनट्स का बोलकर कि आप 5 to 7 मिनट्स टब में बैठ जाइए, टब में बिठा देना है। तो उनसे उनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगा, बहुत ज़्यादा पसीना नहीं जो आता है, मतलब उसमें भी हेल्प होगी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखने में। ज़रूरी नहीं है कि सेंसर वाला पार्ट डूबा हुआ ही हो पानी में, बच्चे बैठ जाएं पानी में तो भी उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेगुलेट हो जाता है एंड ये हेल्प करेगा उनके सेंसर में हीट को एक जगह पर जमा होने से, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इट ऑल्सो हेल्प्स। और अगर आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोन नहीं है सर्दी को, तो आप 2 शिफ्ट में उनको भी बिता सकते हैं कि एक बार मॉर्निंग में हो गया, एक बार थोड़ा सा
अर्ली इवनिंग में 4 to 5 के अराउंड। रात को तो नहीं बिठाना चाहिए, सर्दी हो सकती है। तो ऐसा 2 शिफ्ट में आप उनको 5 to 7 मिनट्स बोलिए, 10 मिनट तक वो खुद ही स्ट्रेच कर लेंगे। तो उनको अगर आप पानी में बिठा देंगे तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी इचिंग उनकी, मतलब जो इश्यूज़, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये कम हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रहे कि वाटर शुड बी प्लेन वाटर। हाँ, टेम्परेचर आप उनको सहन होने जितना रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा मत रखिए। एक ल्यूक वार्म जो गुनगुना सा कहते हैं वैसा रखिए, उनको सहन होने जैसा, उनके कंफर्ट जोन को ध्यान में रखे टेम्परेचर चूज़ कीजिए पानी का। और पानी प्लेन रखिए, उसमें सोपी वाटर मत यूज़ कीजिएगा। बच्चों को सोप मत दे दीजिएगा कि इस सोप को बॉडी पे लगाओ और आप बैठ जाओ टब में, क्योंकि सोपी वाटर में, मेरा एक्सपीरियंस है, जब सोपी वाटर में सेंसर जाता है तो सेंसर की रीडिंग्स बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए ये अवॉइड कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए कि उनको प्लेन वाटर में बिठाना है। सोपी या कोई भी अलग तरह का टब में आपको कुछ भी फोमिंग या कोई भी एजेंट्स नहीं डालने हैं, जस्ट सिंपल प्लेन वाटर। और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। सेंसर डूबा हुआ नहीं भी होगा तो भी चलेगा, डूबा हुआ है तो भी नो इश्यूज़। हम सेंसर के साथ 5 to 10 मिनट्स पानी में रह सकते हैं, और टब की हाइट तो होती ही बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इट्स ओके अगर आपके बच्चे 10 मिनट भी पूरी तरह से सेंसर के साथ पानी में बैठे हैं तो। बट जस्ट डिवाइड इट इन 2 एपिसोड्स, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, एज पर योर चाइल्ड्स कंफर्ट। अब आते हैं थर्ड चीज़ पर। इसमें आपको ऐसी छोटी सी स्टील की डब्बी लेनी है। स्टील की डब्बी इसलिए लेनी है क्योंकि प्लास्टिक गर्म होता है और स्टील ठंडा होता है। एक ऐसी स्टील की डब्बी लेंगे जिसका बेस ये जो है ये फ्लैट है। इसको ओपन करेंगे, इसमें 70-80% पानी भरेंगे, वापस पैक करेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में ताकि इसकी बर्फ़ बन जाए। आइस सेटिंग के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। जब इसकी बर्फ़ बन जाएगी तो इसको बाहर निकालेंगे। अब बात ध्यान से सुनने की है, सेंसर के अराउंड हम इसको इस तरह से सेक करेंगे। आई रिपीट, सेंसर के अराउंड हम इसको इस तरह से स्किन पर सेक करेंगे। सेंसर के अराउंड मतलब सेंसर से थोड़ी सी गैप छोड़कर करेंगे, बिल्कुल सेंसर से टच करके नहीं करेंगे। और ये सेक हम स्किन पे करेंगे, सेंसर पे नहीं करेंगे। ये होगी ठंडी डब्बी। सेंसर हमारा ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर आप कह सकते हैं उस पर है। अगर ये आप सेंसर को टच करेंगे या बहुत पास लेकर जाएंगे तो सेंसर में टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं। रूम टेम्परेचर से एकदम ठंडा वेरिएशन आता है, और इतने सडन वेरिएशन इन टेम्परेचर सेंसर टॉलरेट नहीं कर पाता है। बहुत सारे केसेस में सेंसर ब्रेक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिए कि सेंसर से थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे और हम इस तरह से गोल गोल इसमें इसको सेक करेंगे। हाफ मिनट टू 45 सेकेंड्स तक सेक करेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं। और सेंसर से इसकी दूरी बनाए रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ज़रूर करेंगे। एक्चुअली पिछले साल मेरे साथ काफ़ी सारे केयर गिवर्स ने ये बात शेयर की थी कि उन्होंने ये बच्चे को दे दिया एंड बच्चों ने सेंसर पे रख दिया। अब बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनकी भी गलती नहीं है, इचिंग तो मेन सेंसर में ही होती है, तो उन्होंने रख दिया सेंसर पर और सेंसर में सडन टेम्परेचर वेरिएशंस आ गए और सेंसर ब्रेक हो गया। तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिए, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ और इस पर इतना ज़्यादा मैं एम्फसाइज कर रही हूँ ताकि सेंसर आपका ब्रेक नहीं हो। इसको आप फ्रीक्वेंसी आप इसकी बढ़ा सकते हैं बट ड्यूरेशन ज़्यादा मत बढ़ाइए। सेम थिंग, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हम लोगों को चेंजेस नहीं चाहिए। तो आप अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बच्चे की स्किन सेंसिटिव है, उनको पर्स्पिरेशन का प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको एवरी 2 आवर्स रिपीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप ध्यान देंगे कि अगर आपके बच्चे आर प्रोन टू कोल्ड एंड कफ, यानी उनको सर्दी बहुत इजीली हो जाती है,
तो प्लीज़ इसकी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों ही मॉडरेट रखिए, अदरवाइज़ पता चला सेंसर की इचिंग के चक्कर में बच्चे को सर्दी हो गई। तो ये भी आप डिसाइड करेंगे कि आप उनके साथ आप कितनी देर तक, कितने सेकेंड्स तक यूज़ कर सकते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। और एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये सब टिप्स हम उस दिन से स्टार्ट नहीं करेंगे जिस दिन बच्चा या हम खुद को इचिंग की कंप्लेंट स्टार्ट होगी। नहीं, हम ये डे 1 से करेंगे। अगर इचिंग की कंप्लेंट स्टार्ट हो रही है या इचिंग फील होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब हीट बॉइल्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं या रैशेस फॉर्म हो गए हैं या इन्फेक्शन जिसकी वजह से इचिंग हो रही है ऑलरेडी वो हो चुका है और ये सब सेंसर के नीचे होता है। इन सब तरीक़ों से इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार अगर वो स्टार्ट हो गए हैं तो हाँ, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि हम उनको बढ़ने नहीं दे सकते या कुछ हद तक कम करने में ज़रूर हेल्प करेंगी, लेकिन रिवर्स नहीं होगा। इसलिए हम ये सब जो टिप्स एंड ये है हम ये डे 1 से फॉलो करेंगे। जिस दिन आप सेंसर लगा रहे हैं उसी दिन से आप ये सब कुछ फॉलो करेंगे तो ज़रूर 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 आपको रिजल्ट्स, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ये रिवर्स तो नहीं होगा, वंस इट हैज़ बीन स्टार्टेड तो रिवर्स नहीं होगा। हाँ, इन सब चीज़ों से हम उनका ऑनसेट ज़रूर डिले कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं ले रही हूँ कि अगर आप डे 1 से भी करेंगे तो थ्रू आउट द सेंसर लाइफ कंप्लेंट नहीं आएगी, लेकिन इसका ऑनसेट ज़रूर डिले होगा। लाइक अगर आपके बच्चे को या आपको 7th डे या 8th डे से ये कंप्लेंट आ रही थी तो मे बी 12th-13th डे तक ये डिले हो जाए या उसके बियॉन्ड भी डिले हो जाए। इट डिपेंड्स कि आप इसको कितना ऑनेस्टली और कितना रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आपके बच्चे की स्किन के ऊपर, पर्सपिरेशन के ऊपर, तो ये इंडिविजुअल फैक्टर है, लेकिन ये रिजल्ट्स ज़रूर देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पिछले 4 साल से मैं भी यूज़ कर रही हूँ जयदीश के लिए भी, और मैंने बहुतों को सजेस्ट किया है, रिजल्ट सभी को मिले हैं। थोड़े थोड़े नुकसान हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि सेंसर ब्रेक हो जाता है, तो उन्हीं में से मुझे भी लर्निंग मिली जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करके देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बस जो कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखिए, उसको भी ध्यान में रखिए ताकि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो और नुकसान नहीं हो। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं डायबिटीज़ को लेकर, तो यू कैन प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनको रिसॉल्व करने की, आपकी हेल्प करने की। मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैप्पी पेरेंटिंग। गॉड ब्लेस यू।